Good morning, jewelers, gemstone traders, and consumers. Let me welcome you to my YouTube channel, Universal Gems and Diamonds Expert. मैं हूं आपका प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैनल पे कि जो अलग अलग टेक्निकलिटीज जो आ रही है जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में, उसका सामना कैसे किया जाए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है जेम्स एंड ज्वेलरी रिपोर्ट्स। मतलब जेम्स जो आप खरीद रहे हो या ज्वेलरी आप खरीद रहे हो वो कितने जेन्युइन है, या जो डायमंड ज्वेलरी आप जो खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, उसके जो रिपोर्ट्स जो आते हैं वो रिपोर्ट्स क्यों जरूरी है, कहां से निकालने हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी ये टॉपिक चालू करने के पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि मुंबई के जवेरी बाजार में हमारी एक अकेली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जो ऐसे कोर्सेज चलाती है कि जिसके थ्रू आपको डायमंड ग्रेडिंग, आइडेंटिफिकेशन या कलर स्टोन्स आइडेंटिफिकेशन का नॉलेज हम दे सकते हैं। एट द सेम टाइम आप जो स्टोन खरीद और बेच रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे स्टोन्स का हम आपको रिपोर्ट भी दे सकते हैं। तो ये जो हमारी सर्विसेज है आप उसका लाभ उठा सकते हो। और हमारे यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल जो जेमोलॉजिस्ट है, जो हाईली एक्सपीरियंस जेमोलॉजिस्ट है, वही यहाँ काम करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी रिपोर्ट्स। अभी सवाल यह है कि इसमें 3 कैटेगरीज आ सकती है या इसमें 3 सवाल आ सकते हैं, मेजर सवाल। एक तो आप ये जो रिपोर्ट्स है वो कहां से निकालना चाहिए। दूसरा, ये जो रिपोर्ट्स है ये ट्रेडर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि ये जो रिपोर्ट्स है वो कंज्यूमर्स के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले चालू करते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स है ये पहले कहां से निकालना जरूरी है। कि आप जब रिपोर्ट आप कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो या आप कोई जेमोलॉजिस्ट में की तरफ जाते हो ये रिपोर्ट निकालने के लिए, तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। नाउ सो लेट अस स्टार्ट विद द इंस्टीट्यूट्स। कि अगर आप बंबई जैसे शहर में हो तो यहाँ पे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल है और छोटी इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल है, और कंसल्टेंट हमारे जैसे कंसल्टेंट जेमोलॉजिस्ट जो है उनकी भी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। तो होता क्या है कि हर एक स्टोन के लिए ये जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहां स्टोन सबमिट करना शायद कंज्यूमर के लिए या ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वहां सबमिट करते हो स्टोन, तो वहां शायद क्यों होती है, वो शायद बोलेंगे 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको स्टोन वापस मिल सकता है, या उनके जो रेट्स है वो शायद काफी जन के रेंज के बाहर हो सकते हैं, ट्रेडर्स के रेंज के भी बाहर शायद हो सकते हैं, या कंज्यूमर्स के रेंज के भी बाहर हो सकते हैं, या स्टोन इतना महंगा नहीं है कि इतना खर्चा करे उसके ऊपर। जो नेक्स्ट लेवल जो अवेलेबल है वो है ऐसी इंस्टीट्यूट्स जो अपने ऊपर एक फॉरेन का टैग लगा के बैठी है। उनका अगर कार्ड आप देखोगे तो वो लिखते हैं कि हमारा दुबई में ब्रांच है, हांगकांग में ब्रांच है, या यूरोप में ब्रांच है। सवाल ये है कि ये जो छोटी इंस्टीट्यूट्स है क्या उनके पास इंडिया के ब्रांच में हाईली रिकॉग्नाइज्ड जेमोलॉजिस्ट है क्या। मैं ये इसके लिए सवाल उठा रहा हूं कि डायमंड ग्रेडिंग तो कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी कर सकता है, लेकिन कलर स्टोन्स आइडेंटिफिकेशन जो है, कलर स्टोन सर्टिफिकेशन या रिपोर्ट जो है, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट से ही लेना अच्छा है। सो ये पहले जानने की कोशिश करो कि वहां पे कोई प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट बैठा है क्या, तो ही मतलब है वहां जाने का। अदरवाइज
आप आपके जो टाउन है या आपके नज़दीक के टाउन में जो भी अच्छा जेमोलॉजिस्ट है या जो भी प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट है, व्हेन आई से प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट दैट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च, उसने खुद को अपडेटेड रखा है। आज हमने 40 साल पहले जेमोलॉजी की है, लेकिन इतने साल से हम खुद को अपडेट रखते हैं, क्या चल रहा है, क्या नया आ रहा है, क्या नया आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि वी आर क्लोज टू द मार्केट, मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या नए स्टोन आ रहे हैं, वो पहले हमारे पास आते हैं, बाद में ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं। तो इसीलिए उसको मार्केट नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो अपडेटेड रह सकता है। एट द सेम टाइम उसको रिसर्च पेपर्स पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है ये फील्ड में। तो अब हमारे जैसे ऐसे जो कंसल्टेंट जेमोलॉजिस्ट है, इनके पास भी आके जेन्युइन रिपोर्ट्स लेके जा सकते हैं। अभी दूसरी बात यह है कि जो ट्रेडर्स है उनके लिए ये जो रिपोर्ट्स है वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेडर्स है उसके साथ आती है उसकी रेपुटेशन, उसको उसकी खुद की रेपुटेशन संभालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी टाइम क्या होता है कि आज इतने सारे स्टोन, पहले तो बहुत नवग्रह में ही लोग डील करते थे, आज इतने सारे स्टोन्स अवेलेबल हो गए हैं, फिर उसमें सिंथेटिक्स, उसमें ही फिर ट्रीटमेंट्स, इमिटेशंस, बहुत सारे वेरिएशंस आज आ गए मार्केट में। और एक ज्वेलर को या एक आदमी को अपना धंधा संभाल के इतना सारा इंफॉर्मेशन खुद के साथ रखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो उससे एक बहुत बढ़िया जेमोलॉजिस्ट का बैकिंग होना ज़रूरी है। तो उसे भी, वो जो पर्टिकुलर ट्रेडर्स है या ज्वेलर्स है, उनको भी चाहिए कि उनको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या कोई अच्छा प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट का बैकिंग उनको मिले कि वहाँ वो अपने स्टोन्स भेजे और सर्टिफाई करके ही बेचे। अब इस सर्टिफाई करके या रिपोर्ट निकाल के ही बेचे, ये हम क्यों बोल रहे हैं? रीज़न एक ही है कि ही शुड बी 100% श्योर कि वो क्या बेच रहे हैं। या वो जब स्टोन कस्टमर को सर्टिफिकेट के साथ इवन रखने को भी देते हैं, कि कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर बोलता है कि मुझे 4 दिन रखने के लिए दो, तो वो अगर सर्टिफिकेट के साथ ही देवे, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब कारीगर को देते हैं स्टोन, तो उसके पहले अगर वो स्टोन का उसने सर्टिफिकेट निकाला हुआ है तो ही इज 100% श्योर कि वो क्या दे रहा है। और जब वो स्टोन वापस आता है, ही शुड बी कंफर्म कि यस, मैंने जो स्टोन दिया है वही स्टोन वापस आया है ज्वेलरी बन के, एंड देन ही कैन फॉरवर्ड इट बैक टू द कस्टमर। तो ये एक उसकी खुद की सेफ्टी के लिए भी उसको रिपोर्ट निकालना और खुद की रेपुटेशन के लिए भी ये स्टोन का सर्टिफिकेट निकालना बहुत ज़रूरी है। अब इस सर्टिफिकेट में भी बेसिकली क्या क्या हो सकता है। नाउ बेसिकली सर्टिफिकेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक तो बेसिक रिपोर्ट है कि स्टोन क्या है, कि आइडेंटिफिकेशन के स्टोन क्या है। अगर आप येलो सफायर खरीद रहे हो तो वो येलो सफायर है कि नहीं, कंज्यूमर के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि अगर वो येलो सफायर का पैसा दे रहा है तो उसके हाथ में नेचुरल येलो सफायर ही आया है, कुछ दूसरा इमिटेशन सिट्रीन या सिंथेटिक येलो सफायर या सिंथेटिक क्यूबिक जर्कोनिया तो उसके हाथ में नहीं आया है। ये जानना जैसे कंज्यूमर के लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ट्रेडर के लिए भी है, उसके रेपुटेशन के लिए। सो दैट इज़ वाई कि ये कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेडर को रिपोर्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम रेपुटेशन संभालने के लिए या कस्टमर संभालने के लिए, कस्टमर को वो पर्टिकुलर ट्रेडर के साथ जब वो डील करता है उसका कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। उसको लगना चाहिए कि ये जिस हिसाब से मुझे ट्रीट कर रहा है, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ मुझे वो दे रहा है, मेरे से कुछ भी छुपा नहीं रहा है। क्योंकि आज क्या है, कंज्यूमर बोल रहे हैं कि आपका जो भी प्रॉफिट है वो ले लो, लेकिन मुझे जो चाहिए
वो चीज मुझे दे दो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो डिस्क्लोज कर रहे हो वो सही डिस्क्लोजर होना चाहिए, और उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया जेमोलॉजिस्ट का बैकिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास भी ऐसे कुछ चीजें आ जाती है खरीदने के लिए, आपके भी समझ में नहीं आता है, फिर आप किसके साथ कंसल्ट करोगे? उसके लिए आपको एक जेमोलॉजिस्ट की जरूरी होनी आवश्यकता है। क्योंकि शायद आपका कॉम्पिटिटर ट्रेडर आपको मिसलीड करेगा, लेकिन जेमोलॉजिस्ट आपको मिसलीड नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी आपके साथ उसके रिलेशन मेंटेन करने हैं। और फिर तीसरी बात आ जाती है कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स के लिए ये रिपोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। अभी अल्टीमेटली स्पेंड तो कंज्यूमर कर रहा है, तो वो जो भी स्पेंड कर रहा है उसकी वैल्यू उसको रिटर्न मिलनी जरूरी है। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं किसी के प्रॉफिट के ऊपर कमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं ऑलवेज ट्रेडर्स को बताता हूं कि आपको जितना चाहिए उतना प्रॉफिट ले लो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वही चीज बेचो। अगर आप बोल रहे हो कि ये सिलोन सफायर है और अनट्रीटेड है, तो वो सिलोन सफायर ही होना चाहिए और वो अनट्रीटेड ही होना चाहिए। अगर ट्रीटेड है तो बोल दो कि ये हीट ट्रीटेड है करके। तो क्या होगा, फ्यूचर में आपको दूसरा कोई भी ये पर्टिकुलर स्टोन को लेके दूसरा कोई भी व्यापारी चैलेंज नहीं कर सकता है, या कस्टमर को कोई भी दूसरी चीज ऐसी उसके मन में भर के नहीं दे सकता है। तो आप जो ट्रेड करोगे उसको चैलेंज नहीं होगा, और आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो आप सामने से मांग के ले लीजिए। इवन कस्टमर को भी जब वो खरीद रहे हैं स्टोन, उनको सामने से उसका रिपोर्ट मांगना चाहिए। क्यों? उनको भी 100% श्योर होना जरूरी है। भले ये पूरी इंडस्ट्री विश्वास के ऊपर चलती है, लेकिन विश्वास टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इट इज बेटर टू डील सेफली, कि आप जो खरीद रहे हो वो वही चीज है कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, काफी टाइम आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से स्टोन्स ले रहे हो, और अगर स्टोन ही आपका गलत है तो आप गलत स्टोन जिंदगी भर पहन रहे हो, आपको उसका फायदा कहां से होगा। सो दैट इज वाई सर्टिफिकेशन फ्रॉम द राइट पर्सन, I will not say from the right institution, I would say from the right gemologist, is very important. So this is the reason why gemological reports are so important. I hope ये जो मैंने gemological reports के ऊपर छोटा वीडियो बनाया है आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।